नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स 2020 को लेकर। तो साथियों, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है और हमने 100 क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन इसमें हैं। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे अगले 100 क्वेश्चनों की। तो आप अपना प्यार और समर्थन वीडियो को और चैनल को देना। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो करने जा रहे हैं शुरू। लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और उस बेल आइकन वाली घंटी को दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जल्द। तो साथियों, बिना देर लगाए वीडियो करते हैं शुरू अब। तो जय हिंद। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये: किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है संजय कोठारी। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, आपका सही जवाब है 5वां। और अगले थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो थर्ड प्रश्न है आपका ये: प्रसिद्ध व्यक्तित्व होस्नी मुबारक का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो होस्नी मुबारक का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जवाब है मिस्र। अगले क्वेश्चन की ओर: कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं? तो साथियों, बड़ा खास प्रश्न है खेलों से संबंधित। कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड की हेदर नाइट। तो इंग्लैंड की हेदर नाइट एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, जो तीनों फॉर्मेटों में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये: किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है जावेद अशरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मारिया शारापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, मारिया शारापोवा टेनिस से संबंधित है और उन्होंने अभी हाल ही में खेल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये: किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो SN श्रीवास्तव आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है ये: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी इसका सही जवाब है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये: कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? मुहीदीन यासीन। मुहीदीन यासीन को मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये: हाल ही में खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लार का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे या किस खेल से संबंध रखते थे? खिलाड़ी बलबीर सिंह कुल्लार। तो साथियों, आपका सही जवाब है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो किस नाम से है, किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, उसका सही जवाब है सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान ये कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए जो अभियान चलाया है उसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये: विश्व श्रवण दिवस
यानी वर्ल्ड हियरिंग डे हर वर्ष मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस, सुनने का जो दिवस के नाम से बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस। तो 3 मार्च इसका सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ष के किस तारीख और किस महीने में मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो इसका सही जवाब है 3 मार्च। हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसमें सही जवाब है साथियों आपका तीसरा। तो तीसरा स्थान मिला है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को व्यापार के जरिए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, केंद्र ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है अजय भूषण पांडे। तो नया वित्त सचिव, नया जो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया का, वो है साथियों अजय भूषण पांडे, जिन्हें अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है। तो साथियों आपका प्रश्न है कौन सा शहर है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बना है। तो वो है साथियों गैरसैंण। तो गैरसैंण वो शहर है जो उत्तराखंड की गर्मियों के लिए राजधानी बना है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में चुना गया है। तो भारत की क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में चुना गया है, उसका सही जवाब है सुनील जोशी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में कौन 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो T20 मैच खेलने वाले 500 जिसने मैच खेल लिए T20 के, तो वो कौन बने हैं। वो बने हैं साथियों वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड। के पोलार्ड जिसको हम बोलते हैं किरण पोलार्ड यानी के पोलार्ड, वेस्ट इंडीज से हैं। तो 500 मैच खेल चुके हैं वो T20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी किस तारीख और किस महीने में मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो साथियों इसका सही जवाब है 4 मार्च को। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ भी कर रहे होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए उस एग्जाम को पास करने के लिए एक संजीवनी बनेंगे, एक मास्टर की बनेंगे। इसलिए साथियों इन सभी प्रश्नों को पूरा अच्छे से याद करना और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आपकी किसी भी कंपटीशन परीक्षा में नैया पार लगाने के लिए ये प्रश्न काफी अहम है, काफी अच्छा योगदान आपका देंगे। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हाल ही में जारी हुई टाइम पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया गया। तो वुमेन ऑफ द ईयर इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए करार दिया गया। तो वर्ष 1976 1976 आपका है सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। तो साथियों कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है, उनका नाम है साथियों पीवी सिंधु। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड, तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड की जो 2020 की लिस्ट आई है तो उसमें भारत को कौन सी पोजीशन मिली है। तो साथियों उसमें मिली है 83वां रैंक यानी 83वां स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
जन औषधि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 मार्च, जन औषधि दिवस। तो ये आ सकता है, अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। जन औषधि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 मार्च को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता चुना गया है? तो साथियों, सर्वकालिक महान नेता का सही जवाब है महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास लिया, वो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो साथियों, सही जवाब है क्रिकेट। वसीम जाफर क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने संन्यास लिया है हाल ही में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो काफी अच्छी डेट है, काफी अच्छा दिन है, ये पूछे भी जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के किस महीने और तारीख में मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? तो कौन सी टीम है जिसने महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 जीता? ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसे BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो साथियों, ये है SS देसवाल, जो कि IPS कैडर है और ये हरियाणा कैडर से ही हैं, हरियाणा से ही संबंध रखते हैं SS देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का जिसने खिताब जीता, तो वो कौन है? उसका सही जवाब है पंकज अडवाणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों ये, कौन सा भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है? तो साथियों, कौन भारतीय तटरक्षक बल की, कोस्ट गार्ड की कौन सी प्रथम महिला उप महानिरीक्षक, यानी उप महानिरीक्षक कौन नियुक्त की गई हैं और वो महिला हैं? नूपुर कुलश्रेष्ठ। नूपुर कुलश्रेष्ठ इसका सही जवाब है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो साथियों, इसका सही जवाब है 46वां, यानी 46वां रैंक मिला है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। हाल ही में ऐसा कौन सा शब्द है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना? तो साथियों, उसका सही जवाब है जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो इसका सही जवाब है सौराष्ट्र। तो किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो सही जवाब है सौराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिगी पिवोट नामक सेवा शुरुआत की है? तो डिगी पिवोट की नामक सेवा किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है गूगल। तो गूगल ने इसकी शुरुआत की है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला, ये बड़ा करंट का क्वेश्चन है और बड़ा मजेदार और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है और भारत का पहला राज्य बना है? तो साथियों, इसका सही जवाब है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व उपभोक्ता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये भी अच्छी खास डेट है, विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो ये मनाया जाता है साथियों 15 मार्च, 15 मार्च को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस राज्य ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू की? कौशल सतरंग योजना शुरू करने वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश साथियों, जिसने कौशल सतरंग योजना शुरू की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसे युगांडा में अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी युगांडा में भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो वो है अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, प्रसिद्ध व्यक्तित्व जयराम कुलकर्णी का निधन हुआ है, तो वो क्या थे? तो साथियों, जयराम कुलकर्णी एक मराठी कलाकार थे। तो जयराम कुलकर्णी एक कलाकार थे और मराठी कलाकार थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है? तो सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है अरुंधति भट्टाचार्य। तो सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ कौन बनी है? अरुंधति भट्टाचार्य। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, तो ये साथियों है दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो वो साथियों है एटीके आपका सही जवाब। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो प्रमोशन में साथियों रिजर्वेशन खत्म कर दी है। तो वो कौन सा राज्य बना है? वो बना है उत्तराखंड। बड़ा अच्छा है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी शुरू की गई है? सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है, शुरू की गई है? तो साथियों, इसका सही जवाब है स्वावलंबन एक्सप्रेस। नाम से ही पता चलता है, स्वावलंबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, तो वो किस खेल से संबंध रखते थे? तो पीके बनर्जी फुटबॉलर हैं, तो खेल है उनका फुटबॉल। ये है आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो खुशी का दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय, वो कब मनाया जाता है? तो वो 20 मार्च उसकी सही डेट है साथियों। विश्व गौरैया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो साथियों इसका भी जवाब है 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? विश्व खुशहाली सूचकांक बड़ा अच्छा सूचकांक है, जितना अच्छा रैंक होगा इतना अच्छा देश होगा। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला साथियों? 144वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? तो साथियों कमलनाथ कांग्रेस से थे और हाल ही में वह बीजेपी की सरकार बनी है और शिवराज सिंह चौहान वहां नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो नेक्स्ट है साथियों आपका ये, विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो साथियों विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च इसका सही जवाब है। तो 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेरी मार्गुलिस। हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेरी
मार्गुलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि कोविड पर प्रश्न जरूर आएंगे साथियों अब की बार, क्योंकि ये एक गर्म मामला है। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसका सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला? तो ये भी बहुत ही खास प्रश्न बनता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है? तो उसका सही जवाब है मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो वो उसका नाम है हरियाणा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो वो राज्य है साथियों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश गुजराल का हाल ही में निधन हुआ है? तो साथी वो क्या थे? वो एक लेखक थे। सतीश गुजराल एक अच्छे लेखक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, आरबीआई का स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? यानी आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। ये भी बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल फूल को मनाया जाता है, इससे ध्यान रह जाना। अप्रैल फूल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों ये भी 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल को मनाया जाता है। ओडिशा का स्थापना दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस दोनों एक ही दिन है और वो अप्रैल फूल को है, 1 अप्रैल को है। तो भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो साथियों विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। स्ट्रेंडेड इन इंडिया। स्ट्रेंडेड इन इंडिया नाम से एक शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम यानी डीएलएस के जनक का निधन हुआ है, जिनका नाम है? साथियों ये बड़ा खास प्रश्न बनता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम यानी डीएलएस के जो जनक हैं उनका निधन हुआ है और वो क्या नाम है उनका? टोनी लुईस। डकवर्थ लुईस जो नियम है उसके जनक हैं ये, और साथियों इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो इनका पूरा नाम, सही नाम क्या है? टोनी लुईस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी मिली? एशियाई युवा खेल 2021। एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी चाइना को मिली है, चीन को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कोविड पर है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है इस कंपटीशन के एग्जाम के नजरिए से। तो आरोग्य सेतु ये सभी के मोबाइल फोन में मिलेगा, लगभग बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है। तो साथियों कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरोग्य सेतु उसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रसिद्ध व्यक्ति एम के अर्जुन का निधन हुआ है, तो वो किस
फील्ड से जुड़े हुए थे? तो साथियों एम के अर्जुन एक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की संस्था नॉस्कॉम के अध्यक्ष चुने गए हैं? यानी आईटी उद्योग की संस्था नॉस्कॉम के अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रवीण राय इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो महमूद जिब्रिल जिनका अभी निधन हुआ है वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यानी महमूद जिब्रिल किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो कि अभी उनका निधन हुआ है? तो उसका सही जवाब है साथियों लीबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोविड के ऊपर है। कोविड से अच्छे प्रश्न बनेंगे और अच्छे प्रश्न कंपटीशन में आएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार भी करना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों हेतु किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो साथियों उस वेंटिलेटर का नाम है जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो साथियों सही जवाब है अनुराग श्रीवास्तव। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी कंपटीशन के लिहाज से काफी अच्छा प्रश्न बनता है, अच्छे से याद करके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो साथियों आपका सही जवाब है 2 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफर्टिफाइड गाजर विकसित की है? किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफर्टिफाइड गाजर विकसित की है? तो उसका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवाणिया। वल्लभ भाई वसरम भाई मरवाणिया जो कि भारतीय किसान वैज्ञानिक हैं और उन्हें बायोफर्टिफाइड गाजर विकसित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रसिद्ध व्यक्ति शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है। तो साथियों वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? शांति हीरानंद चावला तो वो एक प्रसिद्ध गायिका थी, सिंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए अच्छे से याद इसको करके जाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, उसका सही जवाब है 14 अप्रैल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व चौगास रोग दिवस वर्ल्ड चौगास डिजीज डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल इसका भी सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य कौन बने हैं? तो IMF के बाहरी सलाहकार सदस्य के रूप में पिछले RBI के गवर्नर जो कि रघुराम राजन थे उनको बनाया गया है। तो IMF के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य रघुराम राजन को बनाया गया है। तो रघुराम राजन इसका सही आंसर है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब है देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, तो उसका नाम है देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कोविड के ऊपर आता है। तो कौन कोविड-19 के लिए पुल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? पुल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कोविड-19 के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी मिली है?
तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2020 मिलने का गौरव भारत को हुआ है। तो इसका सही जवाब है भारत, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हिमाचल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त किए गए हैं? तो कौन दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त करे गए हैं? तो साथियों दुबई के अंदर एक क्रिकेट एकेडमी है जिसका नाम क्रिक किंगडम है, और उसके ब्रांड दूत कौन नियुक्त करे गए हैं? तो साथियों उनका सही नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अजय महाजन इसका सही जवाब है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स, तो केयर रेटिंग्स जो एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग के लिए, तो उसके एमडी और सीईओ कौन बने हैं? वो बने हैं साथियों अजय महाजन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ये, विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 17 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, उसका नाम क्या है? ये बड़ा अच्छा है, ये आएगा प्रश्न खासकर कंपटीशन के एग्जामों में ज्यादातर। तो साथियों इसका नाम है किसान रथ। तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है किसान रथ। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ये, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक की कीबोर्ड विकसित किया है? यानी अंधे लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। तो साथियों वो है गूगल। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, अंधे लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित करने वाली कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी है? तो साथियों उसका नाम है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी। तो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो सेक्रेटरी चुने गए हैं तो वो कपिल देव त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सिविल सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम बताइए। तो साथियों उनका नाम है सुदर्शनम बाबू। सुदर्शनम बाबू भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अमेरिका का जो शीर्ष विज्ञान बोर्ड है उसमें उनको नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोरोना कोविड के ऊपर है, बड़ा खास प्रश्न बनेगा। तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो साथियों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। यानी पृथ्वी दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को मनाया जाता है वैसे। तो साथियों शुरुआत की थी 1970 में पृथ्वी दिवस को मनाने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो कौन सी ऐसी कंपनी है भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली है? तो TCS जिसका नाम है उस आईटी कंपनी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों ये, दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी अच्छा बड़ा प्रश्न बनता है। तो अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश डे। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो साथियों 142वां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विश्व पुस्तक एवं
कॉपीराइट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका भी सही जवाब है 23 अप्रैल। तो साथियों, इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ये सभी प्रश्न अच्छे से मेरे साथ किए होंगे। मेरे साथ करने के बाद भी आप एक बार नहीं अनेक बार करेंगे, एक बार सुनेंगे, फिर दोबारा अनेक बार सुनेंगे और तब तक सुनेंगे जब तक आपको ये अच्छे से याद ना हो जाए। तो साथियों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद तभी सफल होगा जब आपको मैं ये सारे प्रश्न अच्छे से याद करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना तभी फायदेमंद है जब किसी का भला हो, जब किसी का ज्ञान कुछ ना कुछ हासिल हो। तो साथियों, टीचर वही है जो कुछ ना कुछ अगले के दिमाग में डाल दे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके भले के साथ साथ दूसरों का भला करो, परोपकारी बनाओ, तभी आपका भला भगवान करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दोबारा आपका फिर धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।